हम लोगों के घर घर तक जाएंगे और बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से बाबा साहब भीमराव का अपमान करने का काम कर रही है। हम लोग संकल्प करेंगे इस वीडियो चर्चा में कि हम संविधान की रक्षा के लिए हर कुर्बानी करने को तैयार हैं। अगड़े और आदि आबादी महिलाओं को उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक समाजवादी पार्टी संघर्ष करने का काम करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे देश के अंदर बाबा साहब का अपमान करने का काम कर रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करने का काम कर रहे हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपने देखा बीते समय में किस तरीके से संसद के सत्र के दौरान अमित शाह का बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर जो बयान है पूरे देश भर में वायरल हुआ और काफी विरोध प्रदर्शन हुआ, पुतले तक फूके गए। कांग्रेस पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, उसके बाद बसपा भी मैदान में आई। लेकिन 26 दिसंबर का एक ऐलान था कि पीडीए पखवाड़ा शुरू करेगी समाजवादी पार्टी और जन जन तक, घर घर तक जा करके संदेश पहुंचाएगी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का, और जो अपमान किया गया है उसके बारे में भी जनता के बीच में चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी की ये पहल कहीं ना कहीं 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हैं उसका एक तरीके शुरुआत भी माना जा रहा है कि यहीं से एक तरीके से बिगुल बज रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ मध्य विधानसभा के विधायक रविदास मल्होत्रा जी हैं। हम समझेंगे ये जो पीडीए पखवाड़ा है, रविदास जी, ये पूरा मामला क्या है? राजनीतिक विशेषज्ञ बात कर रहे हैं कि 27 की तैयारी शुरू कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 26 दिसंबर से पूरे उत्तर प्रदेश में सभी विधानसभा के अंतर्गत सभी वार्डों और सेक्टर में पीडीए चर्चा का कार्यक्रम निश्चित किया है। 26 दिसंबर से और 25 जनवरी तक लगातार एक महीने सभी सेक्टरों में, वार्डों में पीडीए पर चर्चा होगी। हम लोगों के घर घर तक जाएंगे और बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से बाबा साहब भीमराव का अपमान करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी संविधान की हत्या करने का प्रयास कर रही है। लोकतंत्र पर लगातार हमला हो रहा है और इससे जनता को हम लोग अवगत कराने का काम करेंगे। हम लोग संकल्प करेंगे इस पीडीए चर्चा में कि हम संविधान की रक्षा के लिए हर कुर्बानी करने को तैयार हैं। हम लोग लोगों के पास जा कर के ये बताने का काम करेंगे कि जब तक समाज के वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े और आदि आबादी महिलाओं को उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक समाजवादी पार्टी संघर्ष करने का काम करती रहेगी। विधायक जी, एक सवाल और है। अभी संसद भवन में सत्र के दौरान जो वीडियो वायरल हुई उसका मामला खत्म नहीं हुआ था। केशव प्रसाद मौर्य जी की भी एक वीडियो आ गई होगी, आपने देखी होगी अपने फोन पर। भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे देश के अंदर बाबा साहब का अपमान करने का काम कर रही है। जब संसद में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के गृह मंत्री अनर्गल और बाबा साहब का अपमान करने का काम कर रहे हैं तो उससे पूरे देश में आक्रोश व्याप्त हुआ। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने अंबेडकर बाबा साहब के बारे में जो बातें बोली हैं बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक बात है। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा उजागर हो गया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम बाबा साहब का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान के माध्यम से हम लोगों को संवैधानिक अधिकार
मौलिक अधिकार दिया है। संविधान एक कवच है जो हम लोगों की रक्षा करने का काम करता है, और उस संविधान के माध्यम से हम लोगों को तमाम तरह के अधिकार मिले हैं। पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण मिला है और उनको उनका हक और अधिकार मिला है। आज भारतीय जनता पार्टी दलितों के, पिछड़ों के और जो अगली जाति के गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, उनका हक अधिकार छीनने का काम कर रही है, उनका अपमान करने का काम कर रही है, उनके साथ अन्याय करने का काम कर रही है, जिसके खिलाफ समाजवादी पार्टी पूरा 1 महीना लगातार पूरे सभी विधानसभाओं में, सभी वार्डों के अंतर्गत कार्यक्रम करने का काम करेगी। अच्छा विधायक जी, सत्र के दौरान आवाजें ऐसी भी आई थी जो बैकग्राउंड में सुनाई दी, अमित शाह माफी मांगो। क्या माफी मांग लेते तो सारा मामला जो कहते हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा पूरा मामला, या उसके बाद भी विरोध रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये सिद्धांत है कि बाबा साहब का अपमान करना है, और बाबा साहब का अपमान करने के लिए केंद्र के गृह मंत्री सोची समझी साजिश के तहत लोकसभा के अंदर अपना भाषण दे रहे हैं। इसलिए हम लोगों को मालूम है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, और अगर वो उनमें जरा सी भी लाज होती और गलती से उनके मुंह से निकल गया होता तो माफ़ी मांगते। जब वो जानबूझ करके एक साजिश के तहत उन्होंने अपनी बात कही है, बाबा साहब का अपमान करने का काम किया है, तो हम लोगों को मालूम था वो गलती नहीं मांगेंगे और वो उस पर अडिग रहेंगे। एक बात और, मायावती जी भी मैदान में उतर आई हैं, उनके तमाम समर्थक सड़कों पर उतरे और दलित समुदाय की बड़ी नेता मानी जाती रही हैं। क्या लगता है कि ये एक तरीके से नया बिगुल है, और दलित समुदाय जिस तरीके से भाजपा के साथ जुड़ा हुआ था, क्या वो छिटक जाएगा, और क्या पीडीए का फॉर्मूला अब इस पर भारी पड़ेगा, मायावती पर भी? बहुजन समाज पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई थी, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी का सारा वोट छिटक गया और समाजवादी पार्टी के पक्ष में वो वोट आ गया है। इससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और फिर से बहुजन समाज पार्टी के लोग मैदान में आए हैं। लेकिन अगर सही मायने में वो बाबा साहब पर जो अपमान हुआ है उसका विरोध करना चाहते हैं, तो उनको भारतीय जनता पार्टी का भी कड़ा विरोध करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से लेकर के सारे नेता एक साथ जो है बाबा साहब का अपमान करने का काम कर रहे हैं, जिससे देश में बहुत आक्रोश व्याप्त हो गया है। और जो है वो जनता खुद कह रही है कि बाबा साहब से करते हैं प्यार, इसलिए भाजपा को कर दिया इनकार। एक बात और, आकाश आनंद के भी आपने बयान सुने होंगे। उन्होंने भी प्रियंका गांधी ने जो वस्त्र पहने थे, नीली साड़ी पहनी थी, या फिर जो गमछे जो लगाए गए नीले रंग के, उसको लेकर के भी कड़ी टिप्पणी दी, कहीं ना कहीं विरोधाभास दिखाई दे रहा था। देखिए, हर पार्टी का विरोध करने का अपना अपना अलग तरीका था। सबका उद्देश्य था कि भारतीय जनता पार्टी जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान कर रही है उसका विरोध करना था। भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे देश भर के अंदर ये प्रयास कर रही है, और जब केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा के अंदर बयान दिया तो उस बयान पर चर्चा ना होने पाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के साथ हाथापाई करने का काम किया ताकि मुद्दा भटक जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को मुख्य मुद्दों से हटाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि मुख्य मुद्दों पर चर्चा न होने पाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान करने का काम कर रहे हैं। हम लोग किसी भी हालत में बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। क्या ये 27 का बिगुल माना जा सकता है 2027 में होने वाले चुनाव का? हम लोग तो लगातार अगले चुनाव की तैयारी करते रहते हैं और जनता से के साथ संपर्क में रहते हैं, जनता से विकास का काम करने का काम करते हैं, और जो भी पार्टी का कार्यक्रम आता है उस कार्यक्रम को करने का काम करते हैं। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में
पीडीए चर्चा का कार्यक्रम किया है और उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा के सभी पोलिंग स्टेशन तक, वार्ड तक हम लोग इस पीढ़ी यात्रा को करेंगे। जनता के घर घर जाएंगे, जनता को ये संदेश देंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज बाबा साहब का अपमान इसलिए कर रही है कि वो चाहती है कि जो दो बड़े पूंजीपति इस देश के हैं उनके पास देश की सारी संपत्ति पहुंच जाए। आज 75% लोगों की जो संपत्ति है वो कुछ घरानों के पास पहुंच गई है। तो भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी नहीं है, दलितों की पार्टी नहीं है, पिछड़ों की पार्टी नहीं है। जो देश के बड़े पूंजीपति हैं उनकी पार्टी बन गई है। इसलिए पूरे देश को बताना है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जन आक्रोश है उसको बताना है। और आज जनता का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया है और जनता जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी केवल नफरत फैलाना जानती है, कि वो दंगे करा करके, हिंसा करा करके जनता के मुख्य मुद्दों से जनता को भटकाना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी थे। सबसे बड़ी बात ये, पीडीए पखवाड़ा जो शुरू हुआ है उसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो टिप्पणी दी गई उस पर भी पब्लिक के बीच में चर्चा की जाएगी। समाजवादी पार्टी की ये एक बड़ी पहल है और इसी के साथ ही साथ संविधान को लेकर के भी ग्राउंड स्तर पर चर्चा की जाएगी। इससे हटकर अगर बात की जाए तो केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान जो सोशल मीडिया पर जो वायरल है उस पर भी चर्चा होती है हमारी। कैसी लगी है पूरी रिपोर्ट आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। और अगर आपके भी कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूछूंगा जरूर। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।